अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, हम आपसे कहते चलें बहुत से हफ्तों से कि जो पार्लिमानी कमेटी है कौमी सलामती की, इसने जो सिफारिशात मुरतब की हैं और इस वक्त पार्लिमान में उस पर डिस्कशन हो रही थी कुछ दिन पहले और अब फिर होगी डिस्कशन 5 अप्रैल को। हमारा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक अहम डेवलपमेंट है खारजा पॉलिसी के हवाले से और पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। हमने आपसे ये वादा किया कि हम इस पर नज़र रखेंगे, आज भी हम प्रोग्राम इसी पर करेंगे। और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं शेख रशीद साहब, प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, और साथ तशरीफ रखते हैं हमारे साथ अयाज अमीर साहब, पार्लियामेंटेरियन हैं, तज्जिया निगार हैं, और साथ हमारे हैं दुबई से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, एंकर हैं, तज्जिया निगार है, अपना प्रोग्राम करते हैं शाहिदनामा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। शेख साहब, आपसे शुरू करते हैं, ये बताइएगा कि जो इस वक्त प्रोसेस चला है, लगता यूं है कि इस प्रोसेस में जान पड़ गई है। कुछ सिफारिशात शुरू में आई, अब उस पर गुफ्त शनीद हो रही है, डिबेट हो रही है, तमाम पार्लिमानी कमेटियां इसमें इन्वॉल्व हो गई हैं, तो आप इसको अहमियत कितनी देते हैं प्रोसेस को? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही आइंदा आने वाली नस्लों के लिए और हमारे अफगान भाइयों और पड़ोस के लिए और मुस्तकबिल में उठने वाली शोरशों, इंतशार और खलफशार के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाएगी। और सलामती कमेटी में जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं, बाहर आके तो वो बदले बदले दिखाई देते हैं। अगर सियासी में इतनी जरूरत नहीं है, उनमें इतनी जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि वो आवाम के लीडर हैं। तो आवाम का लीडर है, वो आवाम में आके कहता है कि मैं इसलिए सप्लाई लाइन का हामी हूँ कि मेरे ये सिफारिशात, अंदर तो इन्होंने दस्तखत कर दिए हैं और बाहर ये दोबारा वही टोपी ड्रामा रचाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये असम्बलियों के आखिरी महीने हैं, इंतखाब से पहले इस पर कौमी रेफरेंडम होना चाहिए। रेफरेंडम से कौम के जज्बात की अक्कासी हो सकती है, वरना हम एक ऐसी दलदल में फंस जाएंगे और ड्रोन हमले कौन रोक सकेगा। हमारे वक्त में भी अनसाइंड एक अंडरस्टैंडिंग थी, खास तौर पर डबल कैबन और सिंगल कैबन गाड़ियों के बारे में और घरों के बारे में, जिनका मास्टर प्रिंट दिखाया जाता था और उनकी तादाद बहुत कम थी। लेकिन डिक चीनी के दौर में, डिक चीनी जब आए तो वो ये पॉलिसी चाहते थे जिसकी कीमत हमें सलाला अटैक में देनी पड़ी। डिक चीनी यही चाहते थे कि हमारे लिए एक विंडो ओपन हो, ये दरवाजा खुल जाए कि हम जब चाहें जहां आए मारें और चले जाएं। लेकिन अगर हमने अपना पड़ोस आबाद करना और हजारों मील दूर एक सुपर पावर जरूर है, लेकिन हमारे पड़ोस में जो चीन के मामलात और जो रूसी मामलात और खास तौर पर ईरानी तकाजे हैं, जो हमारे पड़ोस के तकाजे हैं, ये एक रास्ता देकर मैं समझता हूँ ये एक आ बैल मुझे मार वाली बात होगी। इस पर जी शेख साहब, आप बड़ी अहम, आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। आप जो फरमा रहे हैं कि हम इस तरह की पॉलिसी अपनाएं जिससे कि हमारा जो पड़ोस है, पड़ोस क्या लोग तो कहेंगे पाकिस्तान के अंदर भी खलफशार पैदा हो। अयाज साहब, ये बताइएगा कि हमें लगता है कि पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में जो प्रोसेस निकल पड़ा है उसमें यकीनन जो लोगों ने दस्तखत किया फिर वो उससे बरी ज़िम्मा होना चाहे, लेकिन वापस अब ये पार्लियामेंट्री जो लीडर्स हैं ये प्रोसेस में शामिल हो गए, बातचीत हो रही है। और जो इश्यूज शेख साहब जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, लगता है कि अंदरूने खाना और असेंबली में भी, नेशनल असेंबली में भी इन इश्यूज पर बात हो रही है। ये पार्लियामेंट ने ये पिछले हफ्ता 1.5 हफ्ता जाया ही किया है और जिस तरीके से इस पे डिबेट होनी चाहिए थी वहां पे नहीं हुई। जो एक लीडरशिप शो करनी चाहिए थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो एक मुश्किल सवालात बेशक हों, लेकिन जो सामने बातें करनी चाहिए थी बाकी पार्टीज को भी, वो नेशनल असेंबली में नहीं हुई। अब ये कहना बड़ा आसान है कि हम ये कर दें वो कर दें, लेकिन थोड़ी सी हमें अपने हालात पे भी नजर रखनी चाहिए कि हमारी क्या पोजीशन क्या है, मईशत से लेके और पता नहीं कितनी। ये नेटो का जो है मसला सिर्फ एक अमेरिका का नहीं है, 48 मुल्क वहां पे हैं। 10 साल से हम वहां पे, हमने सप्लाई वहां पे इनको जाने दिया है। अब यकमुश्त हम एकदम जो है बंद करना चाहते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके नताइज होंगे। आया हम वो उसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? ड्रोन स्ट्राइक्स के लिए हमें इजाजत नहीं देनी चाहिए, लेकिन स्ट्राइक्स करने के लिए उनको हमारी इजाजत की जरूरत नहीं है। वो वहां पे फिजिकली अगर वो चाहें वो कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें पाकिस्तानी कौम को, हुकूमत को, अफवाज को, हमारी जो अस्करी क़यादत है,
थोड़ा सा रियलिज्म, हकीकत पसंदाना नजरों से देखना चाहिए। नारे लगाना बहुत आसान है, लेकिन पाकिस्तान की आया ये हालत है कि हम ये कर सकते हैं। और थोड़ी सी नजर बलूचिस्तान पे भी हो, एक मीटिंग, एक क्या कहते हैं हियरिंग, एक वो कांग्रेशनल सब कमेटी थी, एक हियरिंग हुई, 1-2 कांग्रेसमैन ने की और पूरे पाकिस्तान में बोलचाल आ गया था। हम ये कहते हैं हम दुनिया से कट के अगर रहना चाहते हैं, हमने पहले भी कई दफा तजर्बात किए हैं, कोई उसके अच्छे नताइज नहीं हुए, थोड़े से हमें होश के नाखून जो हैं लेने चाहिए। अच्छा, ये आपने होश के नाखून की बात की, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो अयाज बात कर रहे हैं कि थोड़े होश के नाखून, लेकिन जो अगर पार्लियामेंट में बात हुई या नहीं हुई, कल मुशाहिद हुसैन का आपने देखा, उन्होंने सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने बड़ी पोजीशन ली कि जी आप लिंक करें नेटो सप्लाई की ओपनिंग को, इनके बाकी जो चीज़ें हैं, एक तो ड्रोन्स का रोका जाए, और भी बहुत सी बात की कि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह मिले। और ये बात डॉक्टर साहब पार्लियामेंट्री कमेटी नेशनल सिक्योरिटी की जो हो रही हैं इस वक्त मीटिंग्स, और आज भी मीटिंग हुई है उसकी, जो हमें खबर मिल रही है वो तो ये मिल रही है कि बिल्कुल ऐन यही सोच है पार्लियामेंट्री कमेटी में इस वक्त, और यही कहा जा रहा है कि आप ड्रोन अटैक्स रोके, हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे जैसे आपने इंडिया को दी है, और माफ़ी मांगे, और 3-4 और चीज़ें, कि जब आप ये करेंगे तो हम नेटो सप्लाई खोलेंगे। तो अयाज की बात अपनी जगह, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट्री कमेटी में तो ये गुफ्तगू उस तरफ जा रही है जिसकी शेख साहब ने भी बात की और भी बहुत लोग बात कर रहे हैं। लेकिन नसीम, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं सारे, लेकिन ड्रोन्स पे मेरा ख्याल है कि अमेरिकन नहीं मानेंगे। माफी भी वो मांग लेंगे जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में मांगी है, और बाकी जो इंटेलिजेंस के और बेसिस की ये बातें हो रही है, सारी फजूल बातें, ये ना वो इंसिस्ट कर रहे हैं, ना हमारी तरफ से मानी जाएंगी। लेकिन ड्रोन्स के ऊपर उनकी क्या पॉलिसी होगी मैं नहीं जानता। मैं नसीम आपको सिर्फ 2-3 बातों पे मैं आपको अपडेट करूं नाजरीन को आपके हवाले से, वो ये कि ये दोनों अमेरिकन जनरल्स जो हमारे पास आए थे, जेम्स मैटिस और जॉन एलन, ये पाकिस्तान में जनरल कियानी और बाकी जो अस्करी क़यादत है उनसे मिलने के बाद सीधा ये उज़्बेकिस्तान गए, उज़्बेकिस्तान से ये तुर्कमेनिस्तान गए, और तुर्कमेनिस्तान से ये ताजिकिस्तान गए तेजी के साथ। और अब जो सेंट कॉम के जनरल जेम्स मैटिस हैं, वो अब इस्तांबुल पहुंच रहे हैं कल, जहां पे हिलरी क्लिंटन सऊदी अरेबिया से पहुंच रही हैं, और वहां पे सीरिया का मामला डिस्कस होने जा रहा है, जहां नया फटा पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये जो नेटो के हवाले से पाकिस्तान में बात हुई, उसके बाद उनका नॉर्दर्न सप्लाई लाइन से ताल्लुक रखते तीनों ममालिक में जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों आर्मी जनरल्स का। और वहां से जो हमें यहाँ खबर आ रही है, दुबई में जिन लोगों से मेरा कोऑर्डिनेट हुआ मीडिया के लोगों से, उन्होंने ये बताया कि जो उज़्बेकिस्तान में डायलॉग हुआ, क्योंकि जो भी चेन खुलती है नॉर्दर्न साइड से, अगर पाकिस्तान से मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो उज़्बेकिस्तान जरूर आता है बीच में। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसी पॉइंट से गुफ्तगू जारी रखते हैं कि ये जो अगर सप्लाई लाइन हम रोकते हैं तो फिर अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या हैं, और मीडिया क्या कह रहा है, और असल में हकीकत क्या है। ब्रेक के बाद नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है इस वक्त बड़ी स्पेसिफिकली कि जो नेटो सप्लाई लाइंस हैं, अगर पाकिस्तान उनको नहीं खोलता तो अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है। डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि जो उज़्बेकिस्तान है वो पॉइंट ऑफ एंट्री होगा अमेरिका के लिए। जी देखिए ना, उज़्बेकिस्तान गए जनरल एलन भी थे और जेम्स मैटिस थे, ये दोनों यहाँ से गए सीधा उज़्बेकिस्तान। अच्छा, उज़्बेकिस्तान ने असल फटा डाल दिया वहाँ उज़्बेकिस्तान ने ये कहा है कि जो, यानी मेरे सामने बिल्कुल इस वक्त उनके पेपर्स हैं जो वहां पे डिस्कशन हुआ है, वो मैंने शेयर किए हैं किसी के साथ मीडिया के हवाले से। तो उज़्बेकिस्तान के थ्रू ये नॉर्दर्न रूट जो लेते हैं आप सबसे सस्ता, उसका पर कंटेनर जो खर्चा पड़ रहा है इस वक्त नेटो और अमेरिकन को, वो निकल रहा है $17,500 पर कंटेनर। और उज़्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इस्लाम करीमोव, उन्होंने कहा है कि हम 50% इंक्रीज करेंगे अगर आप हमारी रूट्स को फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे मुकम्मल। पाकिस्तान का जो खर्चा है नेटो का, वो आ रहा है पर कंटेनर $7,500 सिर्फ, यानी $7,500 वर्सेस $22,500। जी हाँ, नहीं आपने कहा 17,500 को इंक्रीज कर दें। जी वो कह रहे हैं इंक्रीज। अच्छा, फौरी तौर पे फ्रांस ने आज सुबह
डिनाई कर दी है। फ्रांस ने अमेरिकन को इन्फॉर्म किया है, नेटो को, कि हम ये 17,500 वाला रूट नहीं लेंगे किसी सूरत, और आपने जो भी मामला तय करने हैं वो पाकिस्तान से तय करें। एक बात मैं नसीम आपको और बता दूं कि ये जो मैंने बात नहीं, ये देखिए, ये आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं। शेख साहब आप भी सुन रहे हैं, अयाज आप भी सुन रहे हैं, तो ये किसने आपको बताया कि फ्रेंच ने ये कह दिया अमेरिकनों को कि पाकिस्तान से तय करें मामलात, क्योंकि ये तो बड़ी भारी बात आप कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए नसीम कह रहा हूँ कि मेरी फ्रेंच मीडिया के लोगों से बात हुई है और बड़ी ऑथेंटिक सोर्सेज से। थोड़ी देर में ये आ भी जाएगी मुख्तलिफ ब्लॉग्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे, आपका प्रोग्राम ऑन एयर होने के बाद या उससे आगे पीछे। ये जो बात है कि फ्रेंच इस बात पे बिल्कुल आमादा नहीं है, क्योंकि अमाउंट का डिफरेंस बहुत है, 7,500 और 17,500, और उस 17,500 में आपको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है तीनों रूट्स। आप चाहे बाल्टिक सी पे लैंड करें, पहले आप लेटविया के थ्रू जाएं, फिर आप घुसें वो पूरा काजाकिस्तान से घूमें और फिर तरमेज तक पहुंचे। ठीक डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट इज टेकन। डॉक्टर साहब, शेख साहब देखिए, यही चीज है। अब जैसे बात से बात निकलती है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने पिछले 2-3 दिनों में, अयाज ठीक कह रहे, पार्लियामेंट में तो गुफ्तगू जो हुई सो हुई, लेकिन जो एक 5 घंटे की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने की जिसमें तमाम पार्लियामेंटेरियंस थे, आर्मी के लोग थे, एजेंसी के लोग थे, और उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी जो हमें इत्तला मिल रही है कि कल भी मिली, आज भी मिली, उसमें से ये जो बातें निकल रही हैं, और अब ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, ये इसमें इस हद तक सदाकत जरूर है, क्योंकि जब हमारा चक्कर लगता है वॉशिंगटन में तो यहाँ के जो पॉलिसी से लिंक लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम जो पब्लिकली कहें, लेकिन असल में नेटो का जब हम कोई और रूट लेते हैं तो हमें बहुत महंगा पड़ता है। और यही बात अभी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने इसकी तस्दीक की। तो फिर इसका मतलब कि पाकिस्तान के पास ये इस वक्त एक मौका तो है कि लिंकेज एस्टैब्लिश करे, और कर सकता है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर तो अमेरिकन वाकई अफगानिस्तान से निकलने जा रहे हैं, और जैसा कि वो कह रहे हैं कि वहां से उन्होंने निकलना है, तो फिर मैं समझता हूँ उनको अपने खर्च की कमी करनी चाहिए। और ये बात शायद पाकिस्तानियों के और बड़े पढ़े लिखे क्राउड के ज़हन में नहीं है कि अनकरीब पाकिस्तान के चारों फिका के लोग फतवा देने वाले हैं, अहले सुन्नत, अहले हदीस, देवबंदी, अहले तशीह, के जो आदमी इस कंटेनर की सप्लाई करेगा वो इस्लाम दुश्मन ताकतों की हमायत करेगा और एक गैर इखलाकी काम करेगा। इससे भी हटकर आप इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं। क्या अमेरिकन कल परसों जो बयान छपा है, 4 हमने फिनांस मिनिस्टर बदले हैं, 6 हमने फिनांस सेक्रेटरी बदले हैं, 4 गवर्नर स्टेट बैंक बदले हैं, 6 हमने CBR के चेयरमैन बदले हैं। हमें फिनांस की फिक्र नहीं है, हमें फिक्र ये है कि इस मसले को, जो कि देखें, अस्करी जराए को भी खुलकर कौम को बताना चाहिए कि कौम के मफाद में क्या है। और सियासतदान जब तक ये पार्टी लीडर कौम को ये बताएंगे नहीं कि हमने सलामती जो कमेटी की मीटिंग है, हमारी पार्टियों ने, पार्टी हेड्स ने किस मसवदे पर दस्तखत किए हैं और उसका एजेंडा क्या है। मैं शेख साहब, माजरत के साथ शेख साहब, एक मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ। जो मुसव्विदा है, देखिए जो ओरिजिनल मुसव्विदा था वो तो पीछे रह गया ना, क्योंकि अब गुफ्तगू तो बहुत आगे निकल गई है। यानी कल इन्होंने तय किया कि जो ये कहा था मुसव्विदे में, ओरिजिनल में कहा था कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को आने देंगे, आप फॉरेन सिक्योरिटी कंपनीज को आने देंगे, प्राइवेट। ड्रोन हमले इनके रोकने के बस की बात नहीं है, और उन संगलाख इलाकों में, उन सारे हलकों में ये जो मर्जी कर लें, अमेरिकन किसी कीमत पर इनको श्योरिटी नहीं देंगे। असल मसला ये है कि कौम भी कहीं, और जब इलेक्शन के दिन सर पर हैं, चंद महीनों की बात है, और पार्टी लीडर मीडिया से मुंह छुपाए बैठे हैं, और वो गैर। अच्छा शेख साहब, अगर आप फरमा रहे हैं, देखिए अगर आप कह रहे हैं ड्रोन अटैक नहीं रोकेंगे, आप कह रहे हैं कि किसी सूरत नहीं रोकेंगे, तो फिर हुकूमत क्या करे? मतलब ये भी बताइए ना कि अगर आप कह रहे हैं रुकने चाहिए लेकिन बात बुनियादी ये है कि हम उनको मारने नहीं जा रहे, वो वहां से निकलने के लिए जा रहे हैं। हम अपना पड़ोस खराब करने जा रहे हैं। और कल ईरान में अगर ये कोई मस्ती होती है या कोई मसला खड़ा होता है, तो क्या ये असेंबली की करारदाद जो है, या असेंबली की जो खुदा के लिए इसको आईनी हैसियत न दे, आप कौम में रेफरेंडम में लेके जाए। ये कौम नहीं शेख साहब, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, आप फरमा क्या रहे हैं? फिर होना क्या चाहिए, मैं समझ नहीं पा रही। तो फिर करे क्या? पार्लियामान क्या करे, हुकूमत क्या करे, कमेटी क्या करे? देखिए, कमेटी और पार्लियामान कौम को फैसला दे, रेफरेंडम कराए। कौम इसके हक में नहीं है। ये वहां से निकले,
किस वहां से निकलने जा रहे हैं, निकलने के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाए कि इन्होंने ये सामान कहाँ छोड़ के जाना है, और जो हम ये कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी जाए और ये सारे मसले दी जाएं, ये फजूल बातें हैं। जो कुछ इंडिया को उन्होंने दिया है उस पर भी आप सोच लें कि कितना कुछ दिया, वो पॉजिटिव कितना है और उसका रिजल्ट ओरिएंटेशन जो है उसकी क्या है। हमें सीधी सी बात करनी है कि अपना पड़ोस, जो आदमी सियासत समझता है वो अपने पड़ोस को खराब नहीं करता, और हमारा पड़ोस जो है अगर महफूज रह गया, और जो हमें ये बलूचिस्तान की मिसालें दी जा रही हैं, बलूचिस्तान में जो कुछ मामलात हैं वो हमने ठीक करने हैं, अमेरिका ने नहीं ठीक करने। वो हमारे जिम्मे है कि हम ठीक करें, लोगों को ऑन बोर्ड करें, अमेरिका ने नहीं हमें ऑन बोर्ड करके देना। शेख साहब हमें तो लग रहा है कि आप और अयाज अमीर साहब एक ही बात करें, क्योंकि देखिए आपकी बात से मुझे अभी आप फरमा रहे हैं कि एक तो रेफरेंडम किस चीज का हो, ये अमेरिका हमारे रेफरेंडम पर तो अपने फैसले नहीं करेगा, आप तो वही कर सकते हैं जो आपके बस में है। अच्छा, तो आपके बस में ये ना हो कि अमेरिका तो नाराज हो, कौम भी नाराज हो, पड़ोसी भी नाराज हो। तो हमें ये ये बातें ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारे कौमी जो चीज है, कौमी जो जज्बा है, अगर उसको भी नुकसान पहुंचता है तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा नाज़रीन, हम इस पॉइंट पे एक ब्रेक लेते हैं। अयाज साहब आपके पास आएंगे इसके बाद हम, कि ये देखिए शेख साहब ने मुख्तलिफ बातें की और बहुत सी बातें की, हम ये देखना चाहेंगे कि ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो देखिए उसकी अपनी सिफारिशात इस तरह से मुरतब हो रहे हैं कि वो लिंक कर रहे हैं नेटो की जो ओपनिंग है सप्लाई लाइन की, मुख्तलिफ चीज़ों को, ड्रोन अटैक्स रोकें और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दें, माफ़ी मांगे। ब्रेक के बाद आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि ये सब एक जो ये कुछ लगता है खिचड़ी सी बनी है, ये आगे कैसे बढ़ेंगे इस पे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी, शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि ड्रोन अटैक्स अमेरिकन रोकने नहीं वाले। उन्होंने ये भी फरमाया कि पाकिस्तान के जज्बात, पाकिस्तानी कौम के जो जज्बात हैं उनको भी साथ लेके चलना है। वो कुछ रेफरेंडम की भी उन्होंने बात की कि रेफरेंडम भी होना चाहिए। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, बरादर मुल्क है अफगानिस्तान, उनको भी मद्देनजर रखें। हम कहेंगे पाकिस्तान के अंदर क्या हालात है उनको भी मद्देनजर रखें। अयाज, फिर ये सारी देखिए ना, एक तरफ शेख साहब की बात है, आप अपनी बात करें, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो कुछ लोग कहेंगे कि वो अपना किबला सही कर रही है और सही बातें लेकर के आगे चल रही है, लेकिन एक कंफ्यूजन भी है और फिर ये बड़ा सवाल भी है कि जहां आपकी पार्टी कहती है कि ये स्टेप्स लें कि इम्प्लीमेंटेबल्स, अब ये एक नया लफ्ज है कि इम्प्लीमेंटेबल्स की जी जो बात कह रहे हैं ये उसकी आप हमें ताकीद से ये बताएं, गारंटी दें कि ये इम्प्लीमेंट हो पाएगी, तो ये किस तरीके से होगा ये सारा कुछ? नसीम, थोड़ा सा हम सिचुएशन को मिसरीड कर रहे हैं। जो कमेटी है वो फिर जो मिल रही है वो कोई रेडिकल चेंजेस नहीं ला रही, वो कोई सख्ती बीच में नहीं कर रही। जो असली क़यादत है और हुकूमत है उसने असूली तौर पे फैसला तो कर लिया है कि अमेरिका से तल्लुकात बहाल हों और नेटो सप्लाईज जो हैं वो रिस्टोर हों। अगर ये ना जरूरत पड़ती तो ये सारा कुछ जो है हमने तमाशा और ड्रामा किया, इसकी भी जरूरत नहीं थी पड़नी। बात वहां सिर्फ हो रही है कमेटी में कि तमाम पार्टीज को साथ लिया जाए ऑन बोर्ड, खास तौर पे नून लीग को, ताकि कंसेंसस रेजोल्यूशन और कंसेंसस एंडोर्समेंट हो। सलाला के बाद ना फौज का ख्याल था ना हुकूमत का ख्याल था, सवाए शायद दफाए पाकिस्तान काउंसिल का ख्याल हो कि बिल्कुल आप अमेरिका से कता ताल्लुक हो जाएं या बड़ा एक बुनियादी आप वो करें। हम सिर्फ ये चाहते थे कि अमेरिकी हमारी बात गौर से सुने, इतने एरोगेंट ना हो और थोड़ा सा हमारी सेंसिबिलिटीज का जो है ध्यान करें। अब फौज भी समझ रही है कि काफी हो गया है, हम इससे ज्यादा इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये सारा एक्सरसाइज उसके लिए हो रहा है। जो नेटो सप्लाईज का बंद करना है वो तो कोई पार्टी भी नहीं कह रही पार्लियामेंट में, सवाए मौलाना फजल रहमान के। मौलाना फजल रहमान याद रहे वही हैं जिन्होंने अमरीकी सफीर से कहा था कि मुझे वजीर आजम बनने में आप मुआवनत करें। उनके सिवा और उनके हालात जो फ्रंटियर में हैं वो मखसूस हैं, वहां पे एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट वाकई बहुत ज्यादा है। उनकी एक अपनी कंस्टिट्यूएंसी है जिसको उनके लिए एड्रेस करना पड़ता है। बाकी कोई पार्टीज ने पार्लियामेंट में ये स्टैंड नहीं लिया कि आप बिल्कुल बंद कर दें।
इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जिसको अब नून लीग के कहने पे निकालनी जा रही है और निकालनी चाहिए। ये आपको क्या जरूरत है कहने की कि हम फ्यूचर में अगर मुस्तकबिल में बेसिस देंगे तो पार्लियामेंट की मंजूरी होनी चाहिए, ऐसी बातें करने की जरूरत क्या है? बात सिर्फ ये है रिजम्पशन ऑफ नेटो सप्लाईज, उसके लिए हमने कहा है रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशंस हो। इतने सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस ना अमेरिकन मानेंगे, ना हम इतने पोजीशन में हैं, लेकिन अब पोजीशन आ गई है कि अमेरिका आपकी बात सुन रही है, ध्यान दे रही है। 3-4 महीने से सब्र कर रहे हैं। हमें अपने आप को ओवर रीच नहीं करना चाहिए, रियलिस्टिक बाउंड्रीज में रह के कोई बात करें, उनसे कहें हाँ जी रिस्टोर करेंगे, हमारा खर्चा ज्यादा होगा, सड़कें हैं, कुछ हम ऐसे वर्केबल डील करें। ये जो बाकी जो दिफाए पाकिस्तान काउंसिल की आवाजें हैं, बात इन्होंने ऐसी बात करनी है, लेकिन इनको अगर आप वो एक दे दें, वीटो दे दे फॉरेन पॉलिसी में, फिर तो पाकिस्तान का हाल हो ही गया ना। अच्छा अयाज, आपने बहुत सी बातें की, ये बताइएगा कि दो चीजें हैं, एक तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये बात उसके अंदर कमेटी में उठी है और आज भी जो मीटिंग हुई है उसमें भी ये डिस्कस हुआ कि जो आप फरमा रहे हैं कि लिंकेज ना हो नेटो सप्लाई रीओपनिंग का, और आप फरमा रहे हैं हुकूमत की और अस्करी क़यादत की भी ये पोजीशन है उसमें, और ड्रोन अटैक्स में, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी में आज भी ये चीज डिस्कस हुई जिसको कि आपकी पार्टी कहती है इम्प्लीमेंटेबल्स। वो कह रहे हैं जी हमें अमेरिका से वो मिले न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो इंडिया को दी है, वो कह रहे हैं सलाला के बाद माफी खाली काफी नहीं है, जिन्होंने सलाला अटैक किया उनको सजा दें। वो ये कह रहे हैं ड्रोन अटैक्स रोकें, और भी बातें कह रहे हैं। और एक लेवल पे पाकिस्तान के लोग और आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं ये बड़ी अच्छी बात है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन दूसरे लेवल पे आप जो कह रहे हैं कि जी ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर ये एक मुख्तलिफ आवाजें क्यों आ रही हैं, एक क्लैरिटी क्यों नहीं है? किसी ने आपने लिंकेज ना कमेटी ने ड्रॉ की है, लिंकेज तो होनी चाहिए कि देखें एक और ड्रोन स्ट्राइक हो तो पूरी सप्लाई बंद होगी, हमेशा के लिए बंद होगी। वो तो हम कह ही नहीं रहे, वो तो हमने कभी भी नहीं कहा। बाकी चीजें मैं जो कह रहा हूं ये सिर्फ हम पता नहीं खाना पूरी कर रहे हैं। सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें वो कहाँ अमेरिका देने जा रहा है, वो कोई बात ही नहीं है, वो रियलिस्टिक ऐसी चीजें ही नहीं है। बहुत सारी ये तो आपकी पार्टी ने इसको, जी बिल्कुल, ये जो रिकमेंडेशन है ये तो हमें लगता है कि बहुत ही अनरियलिस्टिक है, और ये जैसे आप खुद आप फरमाए थे शेख साहब भी और बाकी पैनलिस्ट भी कि ये तो इस तरह की आप रिकमेंडेशन देते हैं तो अपने आप को बाद में कमजोर दिखाई आप देते हैं क्योंकि यू कांट डू इट। लेकिन वापस जो ड्रोन्स वाली बात है, इसहाक डार साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में भी कहा कि ये जो इम्प्लीमेंटेबल्स हैं इसको गारंटी करना और ड्रोन अटैक्स को रोकना और सप्लाई लाइंस जब खोलना, तो ये गुफ्तगू तो बाहर आ रही है। मैं एक गुजारिश करूंगा, हमारे लिए ड्रोन वाला स्ट्राइक्स जो है बड़ा सेंसिटिव मसला है, लेकिन कुछ तो हम ध्यान कर लें। जब हम अपनी सॉवरेंटी वगैरह की बात करते हैं, हमारी सॉवरेंटी और इंटेग्रिटी तो तालिबान की वजह से, अलकायदा की वजह से, तहरीक तालिबान की वजह से, शुमाली वजीरिस्तान की वजह से ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है। हम उन एरियाज की बात कर रहे हैं जिन पे हमारा कंट्रोल है ही नहीं, जहां पे हमारे फौजी ऑपरेशन करने से भी हिचकिचा रहे हैं पिछले 2 साल से। अब वहां पे अमेरिका अगर अपनी स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस के तहत करता है, वो आप कैसे लिंक करेंगे हर चीज के साथ और उसको आप शर्त कर दें? जो चीज आप खुद अपने इलाके में नहीं कर सकते वो आप कंडीशन बना रहे हैं, ये कोई रियलिस्टिक चीजें नहीं है। हमें कहना चाहिए कि हम इसके फेवर में नहीं होंगे, हमें कभी भी जबानी कलामी इरादतन नहीं कहना चाहिए हम ड्रोन स्ट्राइक्स के हक में, क्योंकि कोई पाकिस्तानी हक में नहीं है, लेकिन हमें रियलिस्टिक दुनिया में रहना चाहिए। आप वो चीजें करें जो आप कर सकते। नाज़रीन, इस पॉइंट पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। बात हो रही है ड्रोन अटैक्स को किस तरीके से रोका जा सकता है। नाज़रीन, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ हैं। एयर मार्शल साहब, आपने इस इशू पे, ड्रोन्स के इशू पर आपकी बड़ी गहरी नजर रही है और आपने देखा कि पोजीशन अस्करी क़यादत की एक पोजीशन रही है, और हम तो ये कहेंगे, हमें ज़ाती तौर पे 2004-5 से ये कहा जा रहा है कि ड्रोन जो अटैक्स हैं उनका फ़ायदा है, उनकी ज़रूरत है, लेकिन जो इस तरीक़ाकार अमेरिका ने अपनाया उससे जाहिर है कि पाकिस्तान खुश नहीं है और खुश होना भी नहीं चाहिए। अब जो अयाज बात कर रहे हैं कि भाई हमें ज़रूरत है इसकी, और एट अनदर लेवल हम कह रहे हैं कि ये होने नहीं चाहिए, तो ये जो तजाद है इसको ओपनली हम
کس طریقے سے اس کو سنبھالیں گے؟ کیونکہ پارلیمنٹری کمیٹی میں تو بات ڈرون اٹیکس کی لگتا ہے سب سے بڑی بات ہے، اور جو ہر پارٹی اس کو اٹھا بھی رہی ہے کسی لیول پر۔ شکریہ نسیم صاحبہ، شکریہ مجھے بلانے کا۔ ایک بڑا اہم موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ سلالہ کا ہوا، اس کے پس منظر کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ جی ڈرون اٹیکس بھی پہلے ہوتے رہے، آپ کی ساورنٹی وائلیٹ ہوتی رہی، اس مرتبہ ہو گیا تو آپ نے یہ معافی نامے کی اتنی شدید طریقے سے جو احتجاج بھی کر دیا اور ان سے طلب بھی کر لی، تو یہ کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں معاملات مختلف ہیں۔ ڈرونز کے معاملے میں جو ڈرون اٹیکس ہوتے رہے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی وہ وجہ دی جاتی رہی، جیسے ابھی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کچھ علاقے ہیں، فرض کریں جہاں ہم نہیں جا پا رہے، ہائی پرائرٹی ٹارگٹس ہیں، اس طرح کی باتیں علاقے ہیں ایسے۔ جی جی ہاں، تو حقیقتاً علاقے بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ شاید ڈرونز ہی کے ذریعے ان کو ہینڈل کیا جاتا تھا۔ ہمارا احتجاج یہ رہا کہ جی آپ ہم سے شیئر کریں، یونیلیٹرلی یہ کام نہ کریں، ہم سے شیئر کریں، ہمارے اپروول سے یہ کام کریں۔ اس کے اوپر ان کے کچھ تحفظات تھے کہ جی آپ کو بتانے سے، چونکہ ہمیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتے تو وہ سمجھتے تھے کہ ٹارگٹ کو انفارمیشن مل جائے گی۔ بہرحال اس طرح کی باتیں چلتی رہیں، مگر یہ جو سلالہ کا قصہ ہے یہ تو سراسر ایگریشن ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں، ہماری 2 سیکیورٹی پوسٹس کو آ کے اس طرح اٹیک کر جانا، 2 گھنٹے وہاں آپریشن ہونا، یعنی اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں ہمارا مارشل صاحب وہ تو مارشل صاحب وہ سیٹلڈ ایشو نہیں ہے، اس پہ تو امریکن جنرل اپنی جیب میں معافی نامہ ڈالے بیٹھے تھے 1 مہینے سے، ہم نے ان کو روکا، وہ تو ہو جائے گا معافی نامہ۔ اس لیے ڈرون پر بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے سلالہ پہ تو معافی نامہ آپ کو ملے گا۔ اب آپ کا یہ کہنا ریکمنڈیشنز میں کہ ان لوگوں کو سزا دے دیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، میرا خیال نہیں کہ وہ امریکن کرنے لگے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کس طریقے سے آپ فورس کریں گے امریکہ کو، آپ کوشش کریں، شاید ممکن ہو، لیکن سلالہ کا جو ایشو وہ اتنا اہم نہیں ہے۔ ایشو تو ڈرونز پہ ہے۔ ایاز کی جو بات ہے وہ، اور شیخ صاحب بھی ایک طریقے سے وہی کہہ رہے ہیں کہ ڈرونز وہ روکیں گے نہیں، ایاز صاحب کہہ رہے ہیں ڈرونز کی آپ کو ضرورت ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ڈرونز میں یونیلیٹرل نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا پھر جو بات کھل کے ہو رہی ہے، نہ کہ پبلکلی پولیٹیشنز کر رہے ہیں، پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی کہہ رہے ہیں جی ڈرونز کو روکنا چاہیے، اور اب تو کچھ لنکیج کی بات ہو رہی ہے، تو پھر کیوں ہماری جو پالیسی ہم بنانے جا رہے ہیں اور جو حقائق ہیں اور جو ہمیں ضرورت ہے اس کو ہم، اس کے جو تضادات ہیں اس کو ہم کیوں نہیں سدھار سکتے؟ دیکھیں جی، پہلے تو معافی کے معاملے میں ڈرونز کی بات کرتا ہوں۔ معافی کے معاملے میں بات یہ ہے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سول کی جو میٹنگ تھی اس سے 1-2 دن پہلے پینٹاگون نے ایک سٹیٹمنٹ دلوا دی۔ پہلے وہ مانے تھے کہ یہ غلطی ہماری ہے اور یہ انپرووکڈ اٹیک ہے، اس کے پیچھے ان کے ڈیزائن ہیں۔ میں اس لیے اس سلالہ اٹیک کو زیر بحث لا رہا ہوں۔ اس کے اوپر یعنی اس سے پہلے کہ جو پریزیڈنٹ اوباما ہیں وہ کوئی معافی والی بات کرتے، سافٹ سٹانس والی کوئی بات اس میں ہوتی، انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ یہ تو ہماری غلطی ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس معافی نامے میں بھی جو ہے وہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ ان معاملات کو ہمیں باقاعدہ دیکھنا چاہیے، اور اس میں قصور ہمارے یہ ہیں کہ جب پہلے بھی آپ نے پارلیمنٹ کے تھرو اس طرح کی ریزولوشنز پاس کرائیں، اس کو ایگزیکٹو نے امپلیمنٹ نہیں کیا، وہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں۔ اب آپ آ جائیے ڈرونز کے اوپر۔ نہیں تھوڑا سا 1 منٹ میں اس پہ جانا چاہتی ہوں ڈاکٹر شاہد مسعود اور ایاز کے پاس کہ یہ ایاز ایگزیکٹو کس طریقے سے امپلیمنٹ کروائی، یہ بھی بتائیں نا۔ یہ دیکھیں بھی یہ ایم مارشل صاحب بتا رہے ہیں کہ ایگزیکٹو امپلیمنٹ نہیں کرواتی۔ ایک یہ بھی کنفیوژن ہے، یہ جو ایریاز ہیں ڈیفینس کے ایشوز ہیں یہ، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، اور کس طریقے سے ہم کوآپریٹ کریں، ایگزیکٹو کدھر آ کے ڈرونز کو روکنا امپلیمنٹ کروا سکتی ہے کیا؟ اور سلالہ پہ معافی سے زیادہ کچھ کروا سکتی ہے ایگزیکٹو پاکستان کی؟ دیکھیے نسیم، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی ضرورت ہے، میں نے صرف کہا کہ ہم کوئی ایسی شرط لگا نہیں سکتے جو امپلیمنٹیبل نہ ہو، نہ ہمارے بس کی بات ہے۔ میں صرف وہ آپ سے کہہ رہا تھا۔ دوسری بات میں آپ کو تھوڑا زور دے دے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمیٹی کی جو بحث ہو رہی ہے اس میں ڈرون سٹرائکس اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی ہم دے رہے ہیں۔
ड्रोन स्ट्राइक्स वाली बात पे लिंकेज नहीं बना रहे वो। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमने सिफारिशात में और जो हम कह रहे हैं कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हम किसी की चीज के साथ उसे मशरूत नहीं कर रहे। जब तक आप मशरूत नहीं करेंगे उसका मानी नहीं है। तो ये सारा जो है ड्रोन स्ट्राइक्स पे एक हमारा पोस्चर है। कोई पाकिस्तानी नहीं कह सकता कि हाँ जी ये अच्छी बात है, फौजी भी नहीं कह सकते, पब्लिक में अच्छा, लेकिन अयाज आप ये बताइए कि आप एज ए पार्लियामेंटेरियन ये मशरूत करना उसको रिकमेंड करेंगे, या जो आप कह रहे हैं हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मशरूत करना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मशरूत करेंगे, अमेरिका ने वो बंद करने नहीं है। इसका मतलब है कि आप किसी बात पे भी राजी नहीं है, तो फिर ये बात कुछ होगी नहीं, तो आपके जो सरखाने में तलकात पड़े हुए हैं वो मजीद खराब हो जाएंगे और फिर डाउन। ये ना आपकी फौज चाहती है, ना अस्करी क्यादत चाहती है, ना गवर्नमेंट चाहती है, सवाए दिफाए पाकिस्तान काउंसिल वाले जिनके कंधों पे कोई जिम्मेवारी नहीं है और जो मर्जी वो नारे बाहर लगाएं वो लगा सकते हैं। आपका सारा जो मुल्की क्यादत है, सिविल मिलिट्री, कोई ऐसे नहीं चाहता। हो गई 2-3 मैं कुछ कहना चाहूंगा जी आप बोलिए। देखें बात ये है कि बिल्कुल आपकी फौजी क्यादत का भी इतना ही सब्र और हिम्मत है, आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का भी सब्र हिम्मत है। अब वो सिर्फ चाहते हैं कि डिवीजन के बजाय एक कंसेंसस से हो चीज और वो कर सकें। इसमें बड़ी फजूल चीजें हैं रिकमेंडेशंस में, उनको निकाल लेनी चाहिए, जो मेरे ख्याल कमेटी अब निकाल लेगी जुमेरात तक जब सेशन होगा जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का। लेकिन ऐसी सख्त लिंकेज जो है ना आपकी वो जो है आपकी हुकूमत, ना मईशत, ना पाकिस्तानी रियासत उसका मुतहम्मल हो सकती है, और वो हम करेंगे भी नहीं। अच्छा, मैं ठीक है, मैं शेख साहब के पास जाना चाहती हूं, उससे पहले मैं आपके पास जी बताइए। देखें ये कहना कि ड्रोन अटैक्स को सेंट्रल जो है प्लेस वो हासिल नहीं है, मैं ऐसा नहीं समझता। आप देखिए प्रेसिडेंट ओबामा की जो स्टेटमेंट सियोल में हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलने के बाद जो आई, वो क्या थी? अयाज कह रहे हैं, एक सेकंड, अयाज कह रहे हैं, एक देखिए, अयाज तो बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त कमेटी की बात है, उन्होंने प्रेसिडेंट ओबामा की नहीं, वो कह रहे हैं कमेटी जो है पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें ड्रोन्स की इतनी जो है सेंट्रल हैसियत नहीं है। ये वो कह रहे हैं कि ये उनके हवाले से तस्दीक शुदा बात है, वो उसकी बात कर रहे हैं। असल में जी सारा इशू जो है, असल में जो सारा इशू है, अगर आप देखें, हालांकि ये कमेटी जो है इसको शायद मैंडेट ज्यादा जो था वो रीसेटिंग रिलेशंस के बारे में दिया गया था। इस वक्त बात हो रही है ओपनिंग ऑफ रूट्स रादर दैन रीसेटिंग ऑफ रिलेशंस, और इसमें आप देखिए तो बड़े टेक्निकल लेवल की बातें की गई हैं। जो लार्जर पर्सपेक्टिव है, जो लॉन्ग टर्म आपके इंटरेस्ट हैं, मसलन इसमें बातें ये हो रही हैं कि जी हमें आप उसके टैक्सेस दे दें, हमें जो ट्रांसिट फैसिलिटीज हैं उनके रेट्स की बातें कर दें। नहीं शायद साहब, देखिए मार्शल साहब, ये तो बात आपकी जगह ठीक है, लेकिन अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक कमेटी है, अब ये इसका क्या मैंडेट था? असल बात तो यह है कि मैंडेट इसी से निकला, वो सलाला अटैक से, ड्रोन अटैक से, 2011 के जो मसाइल हैं। शेख साहब ये बताइए, जो अभी अयाज ने कहा कि मशरूत करना, जो नेटो सप्लाई लाइन का खोलना और ड्रोन अटैक्स का रोकना, इन दोनों चीजों को मशरूत नहीं करना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पर? वो कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, आप इसको नहीं सह सकते। फिर आप कहें कि माई बाप, माई लॉर्ड, आए हमें मारें, सप्लाई लाइन भी आपकी बहाल है, जिस तरह चाहें अपने जासूस भेजें, जिस तरह चाहें आप हमारे साथ करें। आपने ये सारा कुछ क्यों किया? एक सलाला चेक पोस्ट पर हमले पर माफी मांगने के लिए वो तो तैयार थे। आप इस वक्त कौम को पीक पे ले जाने के बाद उनको स्काई लैब की तरह जमीन पे घेरते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये मादू के भूत हैं? ये घास फूस के लोग हैं, ये वो जले पुले गली सली सब्जियां हैं जिनको कभी एक जज्बात के दायरे में खिलाया जाए, कभी दूसरे में खिलाया जाए। मेरा यकीन है कि ये इलेक्शन ईयर है, 4-5 मुल्कों का इलेक्शन ईयर है, पाकिस्तान भी इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। एयाज मीर साहब ये तोके कर रहे हैं कि ये यूनानिमस होगा, ये यूनानिमस नहीं होगा। और इस मुल्क में ये कहना कि हम ड्रोन हमले भी नहीं रुक सकते, और मेरा ख्याल है आज किसी ने अभी मुझे कहा कि ओबामा ने कहा है कि ड्रोन हमले नहीं रुकेंगे, और खुद अमेरिकन जर्नैल ये कह रहे हैं कि अगले महीने ये सप्लाई लाइन खुल जाएगी। सो हम खड़े कहाँ हैं?
हम खड़े कहाँ हैं, हमारा ये तो वैसे शेख साहब आपने भी कहा था प्रोग्राम में कि ये रोकेगा नहीं अमेरिका ड्रोन अटैक्स, आपने अभी कहा था ना। मैं ये समझता हूँ कि वो अमेरिकन नहीं रोकेंगे। सो अमेरिकन के साथ जो बातचीत है, जैसी बातचीत है, कौम को बताएं कि आपका एजेंडा क्या है। आप अपने पड़ोस को देखें। मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका को मुल्ला उमर से बराह रास्त बातचीत करनी चाहिए। आप छोड़ें के कतर में दफ्तर खोल दिया है, फलानी जगह दफ्तर खोल दिया है। हमारे पास हकानी है, हमारे पास गुलबदीन है, हमारे पास गुलबहार है, हमारे पास मौलवी। अमेरिकन के पास एक ही आसान नुस्खा है कि वो वहां से निकले। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं निकलेगा, हम इस दलदल और मुसीबत में फंसे रहेंगे और एक ही फंसे रहेंगे कि मुल्ला उमर से बहुत शुक्रिया शेख साहब हमारे से बात करने का। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। राज साहब आपका भी शुक्रिया, ए मार्शल साहब आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर शाहिद मसूद भी हमारे साथ थे। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। ये डिबेट अभी जारी है, लेकिन ये बात बड़ी अया है कि इसमें दो मुख्तलिफ राय हैं। और एक तरफ ड्रोन्स का रोकना और ड्रोन्स को लिंक करना नेटो सप्लाई लाइन से, दूसरी तरफ ये कि उस तरह का जो लिंकेज है मशरूत करना है, वो उससे कोई आपको नताइज हासिल नहीं होंगे और अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात और बिगड़ेंगे। लेकिन फाइनली ये चीज जहन में रखनी है कि इस तरीके से पॉलिसी को आगे ले जाया जाए कि पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की सालमियत है और पाकिस्तान की खुददारी है, वो सब के सब कायम और दायम रहें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।